नमस्कार दोस्तों, लेट्स स्टडी यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में हम जेओआईटी सिलेबस के बारे में बात करने वाले हैं। एक लंबे इंतज़ार के बाद आज जो है वो राज्य चयन आयोग हमीरपुर ने जेओआईटी का जो सिलेबस है वो वेबसाइट पे अपलोड कर दिया है। इसकी जानकारी मैं ऑलरेडी आपको वीडियो के माध्यम से दे चुका हूं। हम यहां पे सिलेबस के बारे में बात करेंगे, जेओआईटी का एग्ज़ाम आपको कब तक देखने को मिल सकता है उसके बारे में हम बात करेंगे, कंपटीशन क्या रहेगा इस बार उसके बारे में हम बात करेंगे। तो अगर जिनका भी जेओआईटी का एग्ज़ाम है आप इस वीडियो को एक बार एंड तक ज़रूर देखना, आपको बहुत सारी चीज़ों के बारे में आइडिया हो जाएगा। तो सिलेबस आपके सामने है और मैंने कुछ दिन पहले भी आपको जानकारी दी थी कि बहुत जल्दी जो है वो आपको जेओआईटी का सिलेबस देखने को मिल जाएगा। लास्ट वीक की ये बात है, आप वीडियो भी जाके देख सकते हो। देखिए जेओआईटी में इस बार क्या है कि वैकेंसी कम है और पहली बार होगा जब जेओआईटी का एग्ज़ाम सीबीटी होगा और नॉर्मलाइजेशन भी इस बार होगी। देखिए पहले के अकॉर्डिंग अगर हम कुछ चीज़ों के ऊपर बात करें तो सिलेबस आपको पहले डिटेल में देखने को नहीं मिलता था। उसमें आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते थे कि क्वेश्चन का क्या लेवल रहेगा, क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। इस बार जैसे ही सिलेबस आया है उसके बाद अलग अलग रिएक्शन हमें देखने को मिले हैं। कुछ स्टूडेंट का कहना है कि जो इसमें आपने देखा होगा कि जेओआईटी सिलेबस में इस बार जो है वो मैथ का एक सेक्शन अलग रखा गया है, मतलब वो असेंशियल क्वालिफिकेशन में ही उसको ऐड किया है। उसको आप एक नॉन टेक पार्ट के अकॉर्डिंग नहीं ले सकते हो। जो जनरल अवेयरनेस का सेक्शन है वो अलग रहेगा, मतलब जो 85 वाला सेक्शन होगा और 35 वाला सेक्शन होगा जनरल अवेयरनेस का वो अलग है। तो 85 का जो कंप्यूटर होगा तो उसमें साथ में मैथ भी होगा, लेकिन ये चीज़ नहीं बताई गई है कि जो मैथमेटिक्स होगा वो कितने नंबर का हमें देखने को मिलेगा। लेकिन अगर मोटे तौर पे एक अंदाज़ा लगाना हो तो लगभग 15 नंबर का आपके यहाँ से मान के चल सकते हो, या 15 या 20 नंबर का इतने का यहाँ पे जो है मैथ हो सकता है। हार्डली मतलब मेरे हिसाब से अगर टीसीएस पेपर डालता है तो 15 नंबर का उनको रखना चाहिए, क्योंकि उन्होंने सिलेबस में तो ऐड अप किया है, लेकिन ये टीसीएस ने ऐड नहीं किया है। सिलेबस मैंने आपको बताया था कि डायरेक्टरेट ऑफ रिक्रूटमेंट की तरफ से सिलेबस को बनाया गया है और आप जानते हैं कि एक सेपरेट और डिस्टिंक्ट स्टेट कैडर की शुरुआत हुई है। तो अब ये जो जेओआईटी की रिक्रूटमेंट होगी इसका सारा एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल रहेगा डायरेक्टरेट ऑफ रिक्रूटमेंट के पास। और बहुत सारे स्टूडेंट का कहना है कि जो कंप्यूटर सेक्शन है वो काफ़ी ज़्यादा इजी है। कुछ का ये भी कहना है कि ऑलरेडी वो पूरा ये जो यहाँ पे सिलेबस है जो टॉपिक वाइज दिया है तो उनका कहना है कि हम इसको कवर अप कर चुके हैं, लेकिन जो मैथ है वो हमारे लिए सरप्राइजिंग है, तो इसके ऊपर हमें अब तैयारी करनी पड़ेगी। तो ये चीज़ हो गई। बाकी अगर कंपटीशन की बात करें तो आप जानते हैं कि यहाँ पे 44,248 स्टूडेंट है। तो लगभग आप इतना अंदाज़ा लगा सकते हो कि 40,000 के आसपास 40,000 या 42,000 के आसपास स्टूडेंट इस एग्ज़ाम को देंगे। अब मेन चीज़ है कि 351 वैकेंसी है और जब इसका स्क्रीनिंग टेस्ट रिजल्ट आएगा उसके बाद आप जानते हैं कि टाइपिंग टेस्ट होगा और टाइपिंग टेस्ट क्वालिफाइंग नेचर का होगा। और अकॉर्डिंग टू HPRC न्यू RP रूल्स तो इसमें क्या होगा कि 4 गुना स्टूडेंट को टाइपिंग के लिए बुलाया जाएगा। तो लगभग 1400 के आसपास जो है स्टूडेंट अकॉर्डिंग टू रूल जो है वो टाइपिंग के लिए बुलाए जाएंगे। लेकिन मेन चीज़ है कि सब कैटेगरी में आप जानते हैं कि कई बार कैंडिडेट उतने नहीं मिल पाते हैं, तो वहाँ पे थोड़ा आंकड़ा ऊपर नीचे हो सकता है। फिर उसके बाद क्या होगा कि आपको टाइपिंग का रिजल्ट देखने को मिलेगा। देखिए जेओआईटी में जो कट ऑफ रहती है उसमें बड़े फैक्टर डिपेंड करते हैं। क्या होता है कि टाइपिंग टेस्ट में कई बार जिन्होंने स्क्रीनिंग टेस्ट में टॉप किया होता है उनसे टाइपिंग टेस्ट क्वालिफाई नहीं हो पाता है, क्योंकि उसमें भी अलग अलग तरह के रीज़न हैं, बहुत सारी गलतियां हो जाती हैं। ये हमने पहले भी चीज़ें देखी हैं। इस बार कंपटीशन आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा। उसका रीज़न है कि एक तो वैकेंसी कम है। पहले के पैटर्न के अकॉर्डिंग ऐसा नहीं है कि 2-3 पोस्ट कोड या लंबे टाइम तक कोई रिजल्ट पेंडिंग है, उस बीच में हाई कोर्ट की वैकेंसी है, कोई अलग नॉन टेक्निकल वैकेंसी आती है तो स्टूडेंट वहाँ भी चले जाते हैं। यहाँ पे एक लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज़ हैं इस टाइम पे और आप जानते हैं उस वजह से कंपटीशन ज़्यादा होगा। लेकिन एक और फैक्टर डिपेंड करेगा कि पंचायत सेक्रेटरी का एग्ज़ाम कब होता है, पटवारी का एग्ज़ाम कब होता है। कुछ स्टूडेंट इसको इस तरह से रिलेट कर रहे हैं, उनका कहना है कि पटवारी और सेक्रेटरी में भी कंप्यूटर सेक्शन है तो ये तो बहुत ईजी हो जाएगा, जेओआईटी भी वो स्टूडेंट दे पाएंगे। तो देखिए
जो आपको यहाँ पे JOIT के सिलेबस में कंप्यूटर देखने को मिलता है, तो यहाँ पे मिलियन ऑफ क्वेश्चन बन सकते हैं। मतलब आप ऐसा अंदाजा लगा के चलो कि अगर ये पेपर 8 या 9 शिफ्ट में होता है तो 3 दिन में ये पेपर हो जाएगा। तो 9 तरह के अगर यहाँ पे क्वेश्चन पेपर बनते हैं तो उसमें कोई टफ भी हो सकता है, कोई मॉडरेट भी हो सकता है, कोई इजी भी हो सकता है। किसी में कंप्यूटर इजी होगा तो जनरल अवेयरनेस टफ हो सकती है, किसी में अलग अलग चीज़ें हो सकती हैं। तो आप अभी से अंदाज़ा नहीं लगा सकते हो। बहुत सारे स्टूडेंट का कहना है कि कट ऑफ क्या रहेगी, क्या चीज़ें। जब तक आप एग्ज़ाम नहीं दोगे, जब तक सारी शिफ्ट नहीं होंगी, नॉर्मलाइजेशन आप जानते हैं कि कितना बड़ा रोल प्ले करेगी, जहाँ पे आपके मार्क्स बढ़ भी सकते हैं, कम भी हो सकते हैं। सारा चीज़ें डिपेंड करेंगी कि आपकी शिफ्ट में टॉपर कितने नंबर का है, वहाँ से आपके रॉ स्कोर को नॉर्मलाइज स्कोर में बदला जाएगा। तो बहुत सारे फैक्टर हैं जो आप इतना छटपटाते हो, अलग अलग जगह पे पहुँच जाते हो कि कट ऑफ क्या है, क्या क्या चीज़ें हैं। आपका फोकस होना चाहिए कि हम अपनी तैयारी पे फोकस करें, ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट करें और अलग अलग तरह के क्वेश्चंस आप देख सकते हैं। मल्टीपल जो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर हैं उनको आप सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, किसी भी एजेंसी के लिए बहुत बड़ा क्वेश्चन बैंक होता है। आप किसी भी स्टेज पे ऐसा नहीं बोल सकते हो कि मेरा पूरा सिलेबस कंप्लीट है, क्योंकि एक छोटे टॉपिक से आगे, सब टॉपिक से आगे बहुत सारे क्वेश्चन निकल आते हैं जहाँ पे आपको कंफ्यूज किया जा सकता है। लेकिन क्वेश्चन का एक लेवल रहेगा, प्रॉपर तरीके से ही आपको देखने को मिलेगा। और फोकस करिए, क्योंकि बहुत टाइम के बाद वैकेंसी आई है, एक लंबा इंतज़ार आपको करना पड़ा है। आपका कोई भी प्रश्न है आप पूछिए, कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं आप। कोशिश करूंगा कि रिप्लाई करने की। एक अलग ग्रुप भी बना के रखा है टेलीग्राम पे JOIT के लिए, जहाँ पे हमने अलग अलग तरह की अपडेट शेयर करी। और ये चीज़ें थी, बाकी जितनी नॉलेज मेरे पास थी मैंने शेयर करी। आई होप आपको ये चीज़ें अच्छी लगी होंगी। और मैं कोशिश करता हूँ कि बाकी जगह से जो जानकारी आपको नहीं मिल पाती है वो यहाँ पे मैं शेयर कर सकूँ। हम बाकी चीज़ों पे उतना फोकस नहीं करते हैं कि थंबनेल कैसा होना चाहिए, टाइटल कैसा होना चाहिए, कैसे ज़्यादा से ज़्यादा लोग वीडियो को देखें। हम फोकस करते हैं कंटेंट पे, अपने फैक्ट पे, अपनी PDF पे, अपनी RTI की जानकारी पे। और एक ना एक टाइम तो ऐसा आएगा जब सभी को लगेगा कि नहीं, इस चैनल पे हमें अच्छी जानकारी मिलती है, तो हमें इसको आगे शेयर करना चाहिए, सब्सक्राइब करवाना चाहिए। तो ये सब चीज़ें होती हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर कर सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो फर्दर न्यू अपडेट्स के लिए।